नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में 19,413.75 पे हुई है क्लोजिंग पॉजिटिव है। कैंडल भयंकर तरीके से रेड बनी है। ठीक है, देखने में क्लोजिंग पॉजिटिव है लेकिन चीज़ें अच्छी गई नहीं बुल्स के लिए, क्योंकि उनको एक झटका दे दिया। किसने? DIIs ने। कैसे झटका लगा मैं दिखाऊंगा आपको। 3 मिनट की कैंडल आप लगा लीजिएगा और फिर आप असली दर्द को समझ पाओगे जब हम गैप अप करते हैं। जैसे कि ऐसे सिनारियोज़ में हमारी क्लोजिंग लगभग यहाँ हुई थी और अगर हम 85 के हिसाब से कैलकुलेट करें, ठीक है, यहाँ पर लगभग 80-85 का लेवल था और हम अगर यहाँ पर आते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, दिस वाज द लेवल 480 का। ठीक है, हम ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास का गैप अप करते हैं और उसके बाद हम वहाँ से भी ऊपर जाते हैं। ठीक है, ऊपर जाते हैं और ऊपर कितना जाते हैं? लगभग 75-80 पॉइंट ऊपर जाते हैं। एक समय बाजार लगभग 1% ऊपर जाकर के ट्रेड कर रही थी और फिर क्या होता है? एक कंसोलिडेशन होता है और ये कंसोलिडेशन काफ़ी एंगल से पॉजिटिव भी माना जा सकता था, लेकिन क्योंकि जो यहाँ पर हाइज बन रहे थे और लोअर बनते जा रहे थे, इसीलिए तकलीफ हो गई, बाजार में सेलिंग आ गई। खैर, यहाँ पर टेक्निकल से ज़्यादा फंडामेंटल रीजन था और फंडामेंटल रीजन वो कहीं और से आ रहा था। कहाँ से भाई? पॉकेट से आ रहा था। पॉकेट किसकी? FIIs की। ठीक है, अब FIIs क्या कर रहे थे? FIIs बाई कर रहे थे, लेकिन वो पहले स्टॉक्स को सेल करना चाहते थे। ठीक है, आपको लगेगा कि FIIs यहाँ पर आज बाइंग किए हैं, नहीं, वो नीचे के लेवल पे आकर के बाइंग किए हैं। और ये चीज़ों को अगर आप समझना चाहते हो तो FNO डेटा जरूर देखा करो, वहीं से आप समझ पाओगे वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से चेंज हो रहा है। अब जो हमने इतना डिस्कशन किया, इससे हमको क्या समझ में आता है? देखिए, यहाँ पर हम आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि बाजार अब रेजिस्टेंस तोड़ करके ऊपर चली जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आई और वो प्रॉफिट बुकिंग हमको लगेगा कि DIIs ने करी है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा तकलीफ हमको FIIs देना चाह रहे थे, क्योंकि उनका जो ट्रांजैक्शन साइज़ है वो आप देख करके काफ़ी कुछ डिकोड कर सकते हो। 10,000 करोड़ की बाइंग वैल्यू, 7,890 करोड़ की सेलिंग वैल्यू। नेट उनकी सेलिंग बड़ी आई है, लेकिन ऊपर से गिरावट लाने में उनका भी योगदान कम नहीं था। ठीक है, वो नीचे आकर के बाइंग किए हैं। 100% आप इस चीज़ को नहीं कह सकते, मैं भी इस चीज़ को 100% नहीं कह सकता, बस हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लोजिंग बुरी क्यों है? क्योंकि ऊपर के लेवल पे लोग ट्रैप हुए हैं। अगर वो प्राइस नहीं आया तो स्टॉप लॉसेस भयंकर तरीके से जाएंगे। अगर आप दिन के हिसाब से देखोगे, 5-6 दिन हो गया लगातार हम 300 से 500 की 200 पॉइंट की छोटी सी रेंज में फंसे हुए हैं और ये अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि इधर साइड अगर ब्रेकआउट होता भी है, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हमको एडवांटेज पॉजिटिव साइड का काफ़ी कम मिलेगा। देखो होता क्या है, बाजार यहाँ पर अटकी है। अब यहाँ से अगर ये पॉजिटिव जाती है तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं पोजीशन बनाए हुए, वो सोचेंगे काफ़ी दिन इंतजार हो गया, हमको प्रॉफिट मिल रहा है, हम एग्जिट कर जाएं। दिस इज मतलब समथिंग कि हम इतना झेल चुके हैं दर्द कि अब जरा सा सुकून मिला कि हम उसी में एंजॉय कर गए। ठीक है, ऐसा हो जाता है लोगों के साथ। ट्रेंडिंग मार्केट में लोग थोड़ा सा ट्रेडिंग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं हटाओ, पोजीशन एग्जिट करते हैं। और वैसे भी फ्राइडे है, फियर फैक्टर हावी हो सकता है, ऐसे में लोग तैयारियां करना चाहते हैं बेटर वाली। अब यहाँ पर अगर फेल होता है ये सिस्टम, 225-30 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर के आ रहा है। अगर ये सिस्टम फेल होता है, यानी कि जो बुल्स अनुमान लगा करके बैठे हैं वो नहीं होता है, तब तकलीफ बढ़ेगी और फिर ये जो भयंकर मोमेंटम पॉजिटिव साइड का आया था ये वापस फिल हो जाएगा। कई जगह पे गैप अप भी हुआ है, तो बाजार हो सकता है गैप फिल करने आ जाए। बाकी हमेशा ये सिनेरियो नहीं बनता, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। तैयार रहिएगा उसके लिए। देखो, तैयारी हमको हमेशा के लिए करके रहनी चाहिए। बाकी जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ONGC रहेगा पहला इंट्राडे स्टॉक, जहाँ पर बेहतरीन टेक्निकल सेटअप बना हुआ है। टाटा स्टील रहेगा दूसरा। टेक्निकल सेटअप उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो हम लोगों ने सीखी हैं वो हमारे फेवर में है, तो बाजार के साथ ये बढ़िया चल सकता है। VIP इंडस्ट्रीज़ रहेगा तीसरा इंट्राडे स्टॉक और यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सेटअप पे बढ़िया ट्रेड पॉजिटिव साइड लेने की। वीडियो जरूर देख लीजिएगा लर्निंग वाली, वहीं से आप अच्छे से डिकोड कर पाओगे कि कैसा ट्रेड करना है। तो अभी इतना ही एनालिसिस हो गया। लेवल्स आपको बताऊं उससे पहले 1-2 बातें कर लेता हूं। देखो, बाजार जब ऑल टाइम हाई पे होती है तो हमारे सामने सवाल कम होते हैं, लेकिन ये समय होता है खुद से और सवाल पूछने का कि भाई साहब मेरे पास सवाल कम क्यों हो गए? क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए हम खुद को राजा समझ लें। ये गलत बात होती है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप में से ऑलमोस्ट सबको नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। क्योंकि यहाँ पर ना अपने आप को बहुत श्रेय दे लेने की ज़रूरत है, ना किसी और को। मार्केट को ही श्रेय जाता है, मार्केट की ही मेहरबानी है। एंजॉय कीजिए, मार्केट देती है तो ऐसे ही देती है, चप्पल फाड़ के। ठीक है, अभी आप लेवल से लिख लीजिए। देखो, जहाँ पर बाजार क्लोजिंग हुई है, क्लोज की है, ठीक है, जहाँ पर बाजार की क्लोजिंग हुई है वहाँ से 37 है, 37 पॉइंट नीचे पहला सपोर्ट अवेलेबल है। ठीक है, 37 पॉइंट नीचे दूसरा सपोर्ट सिर्फ 55 पॉइंट पे है, ध्यान रखिएगा इसको। और तीसरा 109 पॉइंट पे है। रेजिस्टेंस 19 पे है, 39 पे है और 57 पे है। ये छोटे छोटे लेवल्स आ गए हैं, ध्यान रखिएगा। क्यों? वो आपको पीछे अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखे होगे, पिवट पॉइंट वगैरह समझे होगे, तो उसी से समझ में आ जाएगा। वीकली
चार्ट लगा करके भी आप चीज़ों को डिकोड कीजिएगा। प्लस इन केस बाजार और बड़ा रेजिस्टेंस लेना चाहती है, 87 लेवल है, बाकी इसकी ज़रूरत शायद ना पड़े, और पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये होगी बात निफ्टी की। अभी बैंक निफ्टी के लिए देखिए, कल मैंने आपसे कहा था बैंक निफ्टी से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, और सुबह सुबह बैंक निफ्टी एकदम लग रहा था नहा धो के फ्रेश होकर के आया है, बढ़िया मोमेंटम दिखाया, लेकिन हवा फुस हो जाती है कभी कभी, खैर जाने दीजिए। अभी रेजिस्टेंस 109 पॉइंट पे है, 217 पॉइंट पे है, और 349 पॉइंट पे है, 49 है ये, ठीक है। ये है रेजिस्टेंस, ध्यान रखिएगा। सपोर्ट अवेलेबल है 82 पॉइंट पे, 184 पॉइंट पे, 250 पॉइंट पे। तो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर उल्टा हो गया है, ठीक है। तो ये थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। टेक्निकली इंट्रा स्टॉक्स कौन से अवेलेबल हैं वो मैंने आपको बताया। अभी आपसे विदा लेने का समय है। गिफ्ट निफ्टी का प्राइस आप ज़रूर चेक करते रहिएगा, अकॉर्डिंगली आपको लेवल्स को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देख लेना है। जैसे कि अगर मान लो कि गिफ्ट निफ्टी गैप अप के संकेत दे रही है, अपनी बाजार ऊपर खुल भी जाती है, तो आपके लिए कम लेवल्स हो जाएंगे जिन पे बाजार रिएक्शन दे सकती है, क्योंकि बाजार को कम ही लेवल से डील करना पड़ेगा। जब तक बाजार फ्लैट ना खुले, ऊपर ना जाए, नीचे ना आए, तब तक तो सारे लेवल्स काम में नहीं आते हैं। तो बस वही समझा रहा था। खैर अभी इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, आप यहाँ तक आए, अंत तक वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी और कमाल की वीडियोज़ में। नमस्कार।